हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे 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 आज हम कराने वाले हिंदी वर्णिका का चैप्टर नंबर 5। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी वर्णिका और चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, 2 बुक पढ़ना है हिंदी का, 10th क्लास में 2 बुक पढ़ना है। एक का नाम गोधोली, एक का नाम वर्णिका। तो गोधोली में 2 भाग होते हैं और वर्णिका में एक ही बुक होता है, एक ही भाग होता है। 5 चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है। मैंने आज इस चैप्टर को पूरा डिटेल से अच्छे से ख़त्म करा दिया। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसने करा दिया पार्ट 1 में, और इस वीडियो में आपको इन क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को दबा कर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों फ्रेंड और ग्रुप में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बात करें यहाँ से, तो ये चैप्टर का तो नाम बता दिए, धरती कब तक घूमेगी। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आ गया कि सीता अपने घर में ही घुटन महसूस करती है। सीता अपने घर में घुटन महसूस करेगी क्यों? कोई भी आदमी अपने घर में घुटन महसूस क्यों करता है? क्या उसकी स्थिति सही नहीं रहता उसको? अब इसके स्टोरी ना हमारे साथ ही एक ऐसा सेम स्टोरी हुआ था, उसको लास्ट में वीडियो में आपको हम बताएंगे कि गाँव में मेरे घटना घटा था वो क्या था। ठीक है, सबसे पहले हम 6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको कहानी सुनाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बात करें तो सीता को अपने घर में घुटन महसूस क्यों होता है? आपको भी होता होगा? नहीं होता है। घुटन महसूस बच्चों को होती है जब उसके अंदर ज़्यादा उत्पीड़न हो, ज़्यादा अत्याचार हो, ज़्यादा उसको कब्जा में रखो, तो भाई वो कहेगा कि भाई हम कैसा घर में घुट घुट के मर रहे हैं। तो ऐसा होता है। अब सीता को क्यों लगता है? तो सीता अपने घर में इसलिए घुटन महसूस कर रही कि उनके पुत्र उसे बोझ समझते हैं। पता यार क्या ज़माना गया, मतलब माँ को बेटा सब कराए कि माँ बोझ हो। यार जब तुमको जन्म दी उस समय तुम बोझ नहीं थे, माँ को तो उस समय तुमको मार देना चाहिए, लेकिन वो तुमने माँ पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अब जब वो बूढ़ी हो गई तो तुम कह रहे हो कि माँ बोझ है। देखो क्या ज़माना है। तीनों बहुओं को आपसी झगड़ा होता था। सीता सदैव चुप रहती थी, फिर भी झगड़े में उसका नाम घस लिया जाता था। पाली बदलने में अपनी घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते थे, जबकि उसकी माता पिता नाखुश होते थे। अब देखिए इस बात को समझिए, बच्चे भी होते हैं ना, दादी की प्यारी होती है, बच्चे दादी की प्यारी होती है, और दादी भी जो है बच्चे से बहुत प्यार करती है। अब यहाँ पे जब भी कोई झगड़ा होता है, सीता के जो 3 बेटे थे, उसकी जो पत्नी थी यानी कि सीता की 3 बहुएं थी, आपस में वो बहू से भी झगड़ा करती थी। झगड़ा करती थी तो उसमें सीता का नाम घसीट देती थी, सीता का नाम ला देती थी कि माँ जी ऐसी है वैसी है, बहुत तरह का बात होता था। तो सीता क्या करती? सदैव चुप रहती थी, कुछ करती ही नहीं थी। पाली बदलने पर अपने घर पर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते थे। जब पाली बदलने का बात करें ना, जैसे कि दादी बेटे के यहाँ पे है, 1 महीना इस बेटे के यहाँ पे है, अब दूसरे बेटे के पास जाएगी तो उसके जो पोता होंगे वो खुश हो जाएगी कि मेरी दादी मेरे साथ आई है, खाना खाएगी, तो बहुत खुश होती थी। जबकि उनके माता पिता नाखुश हो जाते थे, जबकि उनके माता पिता यानी बच्चों के माता पिता यानी कि सीता के बहू और बेटे दुख हो जाते थे। क्या रोआ ना है इस कहानी पे? चलिए, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम बच्चों दूसरी बात करें, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि बच्चे को खुशी और माता पिता के नाखुश के कारण पर विचार करें। मतलब बच्चे खुश हो जाते हैं और माता पिता नाखुश हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता था? तो पाली बदलने, पाली का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ना, जैसे कि पाली, फर्स्ट पाली सेकंड पाली होता है, एग्जाम देते हैं। फर्स्ट पाली में एग्जाम देते हैं दूसरे बच्चे, सेकंड पाली में देते हैं एग्जाम दूसरे बच्चे। उसी तरह से ये हो सकता है कि 1 महीना यहाँ पे रही और 1 महीना के बाद वो दूसरा महीना वहाँ पे गई, तीसरा महीना, तो ये पाली हो गया, इसी को पाली कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चे सोचते थे कि दादी माँ हमारे साथ खाएगी, इसलिए खुश होते थे, जबकि उनके माता पिता अपने माँ के बोझ समझते थे और नाखुश हो जाते थे। इसका कारण यह है कि बच्चे नासमझ मन में सच्चे होते हैं, इसलिए दादी का रिश्ता महत्वपूर्ण है। दूसरे ओर बच्चे माता पिता का प्रेम अपनी बूढ़ी माँ से ख़त्म हो गया। वे अब अपनी माँ को बोझ समझते हैं और उसी लायक नहीं समझते, मतलब किसी लायक नहीं समझते। मात्र के तवे से बोझ से दबे होने के कारण ही एक माह के लिए अपने पास रखते, और उसी समय आँखों के आगे न अंधेरा था और न ही उसे धरती का आकाश के बीच घुटता। तो माँ खुश तो नहीं थी। अब 1 महीना यहाँ पे रहती थी और फिर 1 महीना के बाद बेटा कब क्या करते, भेज देते कि जो अब तो दूसरा बेटा बोला हुई थी वहाँ पे जो। अब दूसरा बेटा के पास जाती थी, 1 महीना होता था, वो तीसरा के पास भेज देता था। और तीसरा के पास जाता था तो बेटा खुश नहीं था कि हाँ मेरी माँ मेरे पास आई है, रहेगी, खुश नहीं था। बच्चे तो खुश थे कि दादी आई है, दादी मेरे साथ खाना खाएगी, मेरे साथ खेलेगी, मेरे साथ रहेगी, लेकिन उसके बहू बेटी खुश नहीं थे, जलन भावना। तो यही था नाखुश के कारण। अगला हम बात करते हैं कि वो प्रसंग व्याख्या करें। तो व्याख्या करने का मतलब एक शॉर्ट में बताइए कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा इसको भी जानते हैं डिटेल में। अभी डिटेल में थोड़ा सा सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, क्या कहता है इसे? प्रस्तुत कहानी पारिवारिक समस्या पर आधारित है। इस सीमा के नाम से एक विधवा की कथा है। विधवा यानी विधवा कौन है? सीता है।
जिनके 3 पुत्र वारी वारी से 1 माह के लिए अपने घर में रखते हैं। जब बेटे 50-50 रुपये देकर अलग अलग रखने पर विचार कर रहे थे, तब उसे धरती आकाश की ओर हमेशा के लिए अपने बेटे को घर छोड़ दिया। इस घुटन में भरी जिंदगी में आज़ाद होने पर उसे आकाश अनंत रास्ते चौड़े लगने लगे और आज़ादी की महसूस कर रही थी। इस तरह कहानी आधुनिक समाज में संतान द्वारा माता पिता के प्रति व्यवहार को रेखांकित करती है और कहानी आधुनिक समाज में संतान द्वारा माता पिता के प्रति व्यवहार को रेखांकित करती है। तो इसका अगर सीधा सी बात को बोले तो बेटा तो पहले 1 ही महीना रखता था। अब 1 महीना रखने के बाद क्या किया कि 50-50 रुपया आप कहा कि भाई हम रखेंगे नहीं, अब 50 रुपया तुम दो, 50 रुपया तुम दो, 50 रुपया तुम दो, और माँ अपना 150 में अपना गुजारा कर लेगी। तो बताओ भाई यार, 150 रुपया 1 महीना में चलता है। माँ जो करती है, घर में तो बंधी हुई है, 1 महीना इसके घर, 1 महीना उसके घर। अब ये बाहर निकल जाती है। अब बाहर निकलने का तो देखती है कि यार आसमान और ये धरती के बीच क्या अंतर है। तो जब ये अनंत देखती है कि यार रास्ता तो बहुत लंबी चौड़ी है और ये तो घूम रही है, हम क्या है कि इस बेटा के अंदर घूम रहे हैं। तो उसने महसूस किया कि आज़ादी महसूस की कि इस कहानी का आधुनिक समाज में संतान द्वारा माता पिता के व्यवहार पर रेखांकित करता है और आधुनिक समाज में संतान के द्वारा माता पिता के प्रति व्यवहार को रेखांकित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर था। अब हम बात करते हैं कि सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता का चरित्र चित्रण मतलब इसके बारे में बताइए, सीता का चरित्र कैसा था, चित्रण मतलब वो कैसी थी, क्या थी, नहीं थी, इसी बारे में बताना। ठीक, तो सीता की एक कहानी केंद्रीय पात्र है। यह कहानी स्वाभिमान महिला है। धैर्य, सहनशीलता और ममता जैसे गुण में उसे विद्वान अपने स्वाभाविक गुण के कारण ही बोझ समझने वाले पुरुष पर घर छोड़कर चली आती है। बहुएं सदैव उसे ताना देती है, लेकिन वह सदैव चुप रहकर सहनशील का परिचय देती है। परिवार को लोग का कट व्यवहार के बाद भी वह धैर्य बनाए रखती है और वह सीता का चरित्र चित्रण का उद्देश्य से पूर्ण होता है। अब बताइए, सीता का चरित्र बहुत अच्छा है यार। देखो कि बच्चा को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, फिर भी नहीं बोल रही है कि हाँ तुमको हम पाल पोस कर बड़ा किए। बहू बेटा उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, गलत भावना रख रहा है, फिर भी सीता क्या है, सभी बात को सह रही है। परिवार के लोगों को व्यवहार को सहने के बाद वो धैर्य बनाए रखी है, थोड़ा सा भी ना ऊंच नीच कर रही है और सभी बात को सहनशील रही है। यही तो सीता का चरित्र चित्रण की बात कर रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर इशारा करता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को रखिए, कहानी शीर्षक के सार्थकता का स्पष्ट कीजिए। कहानी शीर्षक की जो सार्थकता है इसको क्या दर्शा रहा है। तो प्यारे, अगर इसकी बात करें तो प्रस्तुत कहानी चरित्र प्रभाव कहानी और सीता की कहानी आसपास की घटती है। सीता को हर माह अलग अलग बेटों के पास रहना पड़ता है। इस सीता पृथ्वी की तरह एक बेटे से दूसरे बेटे के पास घूमती रहती है। लेखक ने इसी घूमने के आधार पर बनाकर कहानी का शीर्ष धरती कब तक घूमेगी नाम दे दिया है। केंद्रीय विषय और घटना का पूर्ण रूप से प्रतिपादन करता है और इस आधार पर कहानी का शीर्षक सार्थक सिद्ध होता है। अब देखिए, कहानी धरती कब तक घूमेगी, तो घूमने का मतलब तात्पर्य क्यों दिया। अब कोई आदमी एक घर से जा रहा है, फिर गोल आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर गोल आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर गोल आ रहा है, तो कहने का मतलब ये घूम रहा है गोल गोल। तो जब ये घूम रहा है ना, तो वो आकाश की तरफ देखता है, तो फिर वो एक बेटा से दूसरे से तीसरे, जब ये जा रहा है, आ रहा है, घूम रहा है, तो कहानीकार ने इसी कहानी को देखते हुए कहा कि नहीं, धरती कब तक घूमेगी, यानी बेटा सब मुझे कब तक ऐसे वहाँ से यहाँ करवाएगा। इस कहानी का उद्देश्य कहानीकारक यही कह दिया कि धरती कब तक घूमेगी और कहानी का नाम भी दे दिया। ठीक, तो प्यारे, अब लास्ट क्वेश्चन बचता है और आखिरी क्वेश्चन बचता है। तब बताना कि आपको ये कैसा वीडियो लगा, आपको क्लास कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मैसेज करना। ठीक, अब वही आगे बात कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। पहले भी कहानी का सारांश आपको हम बता दिए हैं फर्स्ट टाइप में, अब इसमें भी आपको हम बता देते हैं। धरती कब तक घूमेगी, क्या है धरती कब तक घूमेगी। लेखक सावरदरिया जी है। इस कहानी ने उन्होंने सामाजिक मूल्य एवं संवेदनशील प्रकट किया। एक माँ अपने संतान के लिए सब कुछ अर्पण कर देती है, परंतु उसी संतान अपने माँ बाप को बोझ लगने लगते। क्या ज़माना आ गया यार। हमको तो इस कहानी सुन के ना अजीब तरह का लग रहा है कि गाँव समाज में ऐसे भी लोग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो देखने वाले प्यारे बच्चों और बच्चियों, प्लीज़ माँ बाप के साथ भूल कर कभी ज़िंदगी में ऐसा मत करना, नहीं तो तुम कहीं का नहीं रह पाओगे। माँ धरती की तरह होती है जो सब कुछ सहती जाती है, बदले में कुछ नहीं लेती। वैसे ही सीता अपने बेटे बहुए के साथ उदित होने पर भी माँ कुछ नहीं कहती और वह समझ सकती है कि अपने बेटे जीवन रूपी नौकर को पाल लाएगा, परंतु वह उन्हें पर बोझ लगने लगी। इस कारण सीता अपने घर छोड़ चली जाती है और एक मेहनत में मजदूर कर अपना जीवन बिताती है। क्या स्थिति आ गया है। जब वो घर पे नहीं रखती है, माँ को पहले तो रखती थी महीने, फिर बाद में निर्णय किया कि नहीं, हम 1 महीना नहीं रखेंगे, इसके बदले 50-50 रुपया दे दो। तो माँ हो जाती है दुख और उसे लगता है कि हम अब इस संसार में और इस घर में किस काम का नहीं है, हम एक भिखारी हो चुके हैं। अब वो माँ क्या करती है, घर को छोड़ देती है। घर को छोड़ने के बाद मेहनत मजदूरी करती है और अपना जीवन व्याप्त करती है। और बेटे सब क्या होते हैं, ऐसे बेटे को तो मर जाना चाहिए। जिंदा रह के क्या करोगे यार, तुम जिंदा रह के क्या करोगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो था वर्णिका भाग 2 का और धरती कब तक घूमेगी चैप्टर 5 का और क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन लास्ट टॉपिक था और मैंने पूरा डिटेल में बढ़िया से एक्सप्लेन किया, सॉल्व किया। तो प्लीज़ आप अपनी राय बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, हम आपको एक कहानी सुनाने वाले थे ना। कहानी बताते हैं कि घुटक मतलब सीता अपने घर में घुटन महसूस क्यों करती थी। तो उसी तरह से हमारे गांव में एक घटना हुआ था। ठीक है, फिलहाल अभी इस महीना का है, अगले महीना यानी कि बात करें तो अगस्त का, सितंबर आ गया। तो एक बच्चा ठीक का शादी होता है और उसके घर परिवार में खूब झगड़े होते हैं। भाई से भौजाई से यानी कि भाभी से माँ से बहुत झगड़े होती है। झगड़ा होने के बाद क्या करता है बच्चा, कर्जे के मामले में कुछ मामले में, अब झगड़ा होने के बाद वो क्या करता है, चला जाता है कहीं पे बोले तो नदी के पास, समुंदर के पास, झील के पास जाता है। और जाने के बाद वो क्या करता है, वीडियो बनाता है कि हेलो, हम अपनी ज़िंदगी से तबाह हो चुके हैं, मेरा ज़िंदगी ऐसा है वैसे है, जीना नहीं चाहते हैं, मर जाना चाहते हैं, इस तरह का वीडियो बनाकर डाल देता है। और डालने के बाद वो वीडियो सनसनी की तरह फेसबुक पर फैल जाती है। अब फैलने के बाद क्या होता है, लोग सबको पता चल जाता है कि फलना का बेटा, फलना का लड़का ऐसे ऐसे कर रहा है, माहौल बन जाता है। अब सब खोजने के लिए उसे निकलते हैं लेकिन वो मिलता ही नहीं है। अब भाई तो कहाँ गया, तो फ़ोन स्विच ऑफ। से फिर बाद में पता चलता है कि बच्चा वीडियो बनाया और कहीं रिलेशन में चला गया, लेकिन सबको संकट में डाल दिया। गांव समाज को, अपना इज्जत, अपना मान प्रतिष्ठा सब क्या किया यार, सब खो दिया। तो ये स्टोरी था। और सीता की बात करें तो सीता का जो स्टोरी बहुत ही दुखद है। आपको कैसा लगता है कि ऐसे बेटे को, निकम्मे बेटे को धरती पर रहना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना कि ये बेटे को धरती पर रहना चाहिए कि नहीं। और सीता के साथ कैसा व्यवहार हुआ, वो सही हुआ कि गलत हुआ, आपको भी बताना है कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना है। तब तक वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, थैंक यू सो मच।